प्रतापगढ़ की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हुई एक ऐसी लड़ाई थी जिसने मराठों को अपने हिंदुआ स्वराज की तरफ पहला कदम बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई साबित हुई। युवा शिवाजी राजे के इस जीत ने राजनैतिक और युद्ध नैतिक स्तर पर उनका रुतबा कई गुना अधिक बढ़ा दिया था। शिवाजी राजे के बढ़ते हुए रुतबे में सलहेर की लड़ाई का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको मैं बताता हूँ स्वराज के इस लड़ाई में शिवाजी राजे कैसे एक युवा रणनीतिकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेते हैं। सलहेर की लड़ाई में मराठाओं ने अपनी भारी संख्या की सेना के साथ करीब 40,000 मुगलों को धूल चटा दिया था। वर्ष 1672 ईस्वी में नासिक के वर्तमान जिले में इस लड़ाई को शिवाजी महाराज और आलमगीर औरंगजेब की सेना के बीच लड़ी गई थी। यही वो युद्ध था जिसने एक बार फिर से मराठाओं के दिल में उनके अपने सपने हिंदुआ स्वराज की उम्मीदों को एक नई जान दी थी। 17वीं सदी के मध्यकालीन इतिहास में मराठाओं का उदय भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि ये वो समय था जब औरंगजेब अपने कट्टरपंथी नीतियों से संपूर्ण भारत को इस्लामीकरण में बदलना चाहता था। संपूर्ण भारत को वो एक छत्र के नीचे इस्लामी शासन के अंडर में लाना चाहता था। इसी समय महान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने न केवल आलमगीर को चुनौती दी, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों को जो कि मुगलों के अधीन थे उन्हें भी जीत लिया और उन्हें अपने मराठा छवि के नीचे ले आए। 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ की लड़ाई को जीतने के बाद मराठाओं के आक्रामक रणनीति ने दक्कन में मुगलों के प्रभाव को एक टक कम कर दिया था। अब दक्कन में मराठाओं का प्रभाव बढ़ने लगा था, भगवा ध्वज लहराने लगा था। वहीं इस्लामी आक्रमणकारी अपनी अपनी जान बचाकर दिल्ली की ओर भागने लग गए थे। युवा शिवाजी राजे ने इस लड़ाई के बाद अपने पड़ोसी सल्तनतों को जीता, मुगलों की सेनाओं को लूटा और वहाँ के किले पर भगवा ध्वज लहराने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन स्थिति तब गंभीर हो गई जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। जिस समय मुगलों ने मराठा साम्राज्य को चारों ओर से एक भारी सेना के साथ घेर लिया था। उस समय मुगलों ने कुल 23 किले मराठाओं से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण मराठा साम्राज्य के योद्धाओं का मनोबल टूटने लगा और ये कारण उनका मनोबल टूटने के लिए पर्याप्त भी था। और बाद में सन 1666 ईस्वी में जब शिवाजी राजे ने आलमगीर के निमंत्रण पर आगरा का दौरा किया तो ये और भी निराशाजनक साबित हुआ। दरअसल ये निमंत्रण मुगलों द्वारा चली गई एक सुनियोजित चाल थी, जिसके तहत उन्होंने शिवाजी राजे को आगरा बुलाकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज शांत रहे और एक साल बाद सन 1667 में वे वहां से भागने में सफल रहे और पुनः अपने साम्राज्य, अपनी धरती मराठा की ओर प्रस्थान किया। दक्कन वापस लौटने पे शिवाजी राजे का पूर्ण ध्यान अपने हक को वापस पाने पर केंद्रित था। वे पुनः उन सभी किलों को मुगलों से छीनकर भगवा ध्वज के नीचे लाना चाहते थे। शिवाजी राजे के इस सपने को पूरा करने के लिए उनके बचपन के दोस्त मोरोपंत पिंगले ने कई किलों को जीतकर उनकी मदद की और कुछ ही समय के बाद उनके बचपन के परम मित्र तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ के किले को अपने कब्जे में लेकर शिवाजी की काफी मदद की थी। शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य के लड़ाकों ने उस समय के सबसे अमीर शहर, जो कि मुगलों के ध्वज तले था, उसका नाम सूरत था, उस शहर को उन्होंने जीता, उसे लूटा और उसके बाद उन्होंने बानी डिंडोरी की लड़ाई में मुगलों को एक अपमानजनक तरीके से हरा दिया। सलहेर की लड़ाई सन 1672 ईस्वी वर्ष 1671 में शिवाजी राजे ने मुगलों की उपस्थिति, जो कि उस समय के बगलान क्षेत्र में स्थित थी, उसको पूरी तरह से मिटाने का निर्णय ले लिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुर्जर के नेतृत्व में 20,000 की मराठा सेना इकट्ठा कर लिया। शिवाजी महाराज ने औंधा और पट्टे के किले पर कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने सलहेर और मलहेर के किलों को भी भगवा ध्वज के तले ला दिया। मराठाओं द्वारा दिए गए इन झटकों ने आलमगीर को क्रोधित कर दिया। आलमगीर औरंगजेब तिलमिला हो उठा और शिवाजी के इस तेजी से बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए उसने दिलेर खान को एक भारी सेना के साथ दक्कन की तरफ रवाना कर दिया। दिलेर खान और महाबत खान ने पुणे पर चढ़ाई कर दी और अपनी सेना को निरंकुश नरसंहार का आदेश दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात का सुल्तान बहादुर खान ने सलहेर के किले पर घेराबंदी डाल दी। आलमगीर द्वारा इस कदम को रोकने के लिए शिवाजी राजे ने मोरोपंत पिंगले और प्रताप राव को सलहेर के किले की तरफ भेज दिया और वहां पर बहादुर खान के नेतृत्व में बढ़ते हुए मुगल सेना को रोकने के लिए उनके साथ एक भारी सेना को जाने का आदेश दिया। सलहेर के किले में घुसते ही शिवाजी राजे की तरफ से प्रताप राव गुर्जर ही थे जिन्होंने बहादुर खान की सेना पर पूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण किया था। वहीं इस लड़ाई में मराठाओं की संख्या बहुत कम थी। वहीं बहादुर खान के साथ करीब 25,000 मुगलों की सेना थी, जिनसे लड़ते लड़ते अंत में प्रताप राव गुर्जर ने पीछे हटने का फैसला किया। उस समय को देखा जाए तो प्रताप राव गुर्जर का ये
फैसला एक सामरिक कदम साबित हुआ। इससे मराठाओं को होने वाले नुकसान में कुछ कमी जरूर आई, परंतु मल्लेश बहादुर खान ने मराठाओं की पीछे हटती सेना का पीछा करने के लिए इखलास खान को नियुक्त कर दिया। इखलास खान प्रतापराव गुर्जर का पीछा ही कर रहा था, तभी पेशवा मोरपंथ पिंगले की सेना ने आकर प्रतापराव गुर्जर की सेना को सहायता दी और इन दोनों संयुक्त सेनाओं ने इखलास खान की सेना पर एक भयानक आक्रमण कर दिया। इस जवाबी हमले के परिणाम स्वरूप मुगलों का संपूर्ण विनाश कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि मराठा एक शेर की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़े और उन सभी का संहार करने में पूरी तरह से सक्षम रहे। जब इस करारी हार की खबर बहादुर खान को मिली तो वो घबरा गया। उसने तुरंत सलहेर के किले से अपनी घेराबंदी हटा ली और वापस गुजरात की तरफ भागने लग गया। तब मराठाओं ने उसका पीछा किया। मराठाओं ने उसका पीछा करते करते को औरंगाबाद तक खदेड़ दिया था। सभासाद बखर के नाम से जाने वाला एक स्रोत उस समय का प्रमाणिक स्रोत है जो हमें इस लड़ाई की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्रमाण के मुताबिक ये संघर्ष करीब 12 घंटों तक चला था, जिसमें करीब 10,000 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। स्रोतों के अनुसार मराठाओं ने लगभग 6,000 घोड़े, हाथियों और एक अपार धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इसी लड़ाई में मराठाओं की तरफ से लड़ रहे शिवाजी राजे के बचपन के मित्र सूर्य राव काकड़े की भी हत्या कर दी गई थी। इसी लड़ाई के बाद शिवाजी राजे की स्थिति एक और नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी और बाद में उन्होंने सन 1672 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि भी धारण कर ली। इस लड़ाई के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना हिंदुआ स्वराज का था, जिसने मुगलों को खुली चुनौती दे दी थी और इसके बाद एक आक्रमण मुगलों पर किए गए और शिवाजी राजे अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहे। दर्शकों, क्या आपको पता था शिवाजी राजे ने छत्रपति की उपाधि कब और किस स्थिति में धारण की थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।